आज फिर से दरवाज़ा खोलते हुए उसे एक खालीपन का एहसास हुआ। वो अपने उस खालीपन को समझ नहीं पा रही थी। ये निर्णय उसने बहुत सोच समझकर लिया था, फिर क्यों उसे ऐसा लग रहा है वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। क्या ये प्यार है या फिर एक आदत है जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है? अगर वो इस रिश्ते का हिसाब करे तो इसमें दर्द ज़्यादा और खुशी कम थी। एक खालीपन लिए हुए ये रिश्ता सामाजिक दायरों में पनपता रहा। सामाजिक दायरों के तहत इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए इसमें नए पौधे भी पल्लवित हो गए। कुछ सालों तक इस खालीपन को दुनियादारी का नाम देकर जिंदगी चलती रही। हर बार ये लगा ये उसकी अकेली की कहानी नहीं है, ये तो सब रिश्तों की कहानी है। हर सुबह एक मुस्कान के साथ वो फिर से भीड़ में खो जाती। सुबह से शाम कब होती पता ही ना चलता। अपने दर्द की ऐसी आदत पड़ गई कि वो उसे सामान्य रूप से लेने लगी। उसे वो दर्द नहीं अपने वजूद का हिस्सा लगता था। दिन गुजरने लगे और महीने सालों में बदल गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक खुशहाल परिवार का नाटक जारी था, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि इसमें सब खुश थे। पर एक सुबह इस रिश्ते के सामने ऐसा तूफान से हुआ कि पूरा परिवार तार तार हो गया। जितने मुंह उतनी बातें। क्या हकीकत किसी को नहीं पता। कब और कैसे इस रिश्ते को जंग लग गई, खुद उसे भी नहीं मालूम हुआ। जब पता चला कुछ हो नहीं सकता था। वैसे इस बात की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, पर वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाई। रोज रात को देर से घर आना, हर बार एक नया बहाना बनाना, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था। पर वो अपनी एक दुनिया में खोई हुई थी। वो दुनिया जहाँ वो एक पत्नी थी, एक अधूरापन। पर ये रिश्ता उसे दुनिया और समाज में संपूर्ण होने का एहसास कराता था। सोचते सोचते सुबह हो गई। सोनाली ने जल्दी जल्दी अपना टिफिन पैक किया, कपड़े पहने और भारी मन से दफ्तर की ओर चल दी। आजकल वो खुद अपने मन की था नहीं पा रही थी। मेट्रो में बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और उसका मन हवा से बातें करने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था अभी कल की ही तो बात थी जब वो सपनों पर सवार होकर अपने नए घर में आई थी। हर दिन सुनहरा था और हर रात में चांदनी बिखरी हुई थी। उसे अपने से ज़्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नया लगता था। हर दिन की शुरुआत एक नई उमंग के साथ होती थी। पास पड़ोस और रिश्तेदारों में वो एक चर्चा का विषय थी। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। वो बार बार आईना देखती पर अपने में ऐसा कुछ न पाती जिसकी वजह से आगमन उस पर जान छिड़कता था। उसे आज भी याद थी उसकी शादी को बस 1 माह ही बीता था। उसे मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। उसे ने आगमन से पूछा। उसने बोला, तुम्हारे पैसे तुम जानो। 5,000 थे, जो आज से 15 साल पहले थोड़ा बहुत तो मायने रखते थे। पूरी अलमारी छान मारी पर नहीं मिले। तभी आगमन ने पीछे से प्रवेश किया और उसको बाहों में जकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ बोलती, आगमन ने उसके हाथ में एक साड़ी और एक सूट का पैकेट पकड़ा दिया। सोनाली इससे पहले कुछ पूछती उसने चुम्बनों की बौछार कर दी। अगले दिन सोनाली को आगमन की पैंट की पॉकेट से 5,000 का बिल मिला और ये उसी दिन का काटा हुआ था जिस दिन से उसके पैसे गायब हुए थे। सोनाली को कुछ कुछ समझ आ गया था। दिन महीने में परिवर्तित हो गए पर सोनाली को कहीं ना कहीं ये लगता कि कुछ तो ऐसा है जो आगमन और उसमें ठीक नहीं है। आगमन उसे कभी किसी बात पर टोकता नहीं था। उसे हर तरह की आज़ादी थी, पर कुछ तो था जो ठीक नहीं था, जिसे जुबा से बयां नहीं कर सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। सोनाली की ज़िंदगी में ऊपरी तौर से सब ठीक था पर अंदर से एक खोखलापन था। रिश्ते में कहीं भी ठहराव ना था। एक पर्दा था जिसे कोई पार ना कर पाया।
उस पर्दे के दूसरी तरफ भी धीमी धीमी एक और दुनिया पनप रही थी। सब अनजान थे या जानबूझकर अनजान बन गए। आगमन के रात दिन के नासमझ खर्चों ने सोनाली को नौकरी करने को मजबूर कर दिया। अपनी 2 साल की बिटिया आरोही को छोड़कर जाने का उसको बिल्कुल मन ना करता, पर जीवन की ज़रूरतों ने इतनी मोहलत ना दी। देखते देखते 5 साल बीत गए, पर उसकी दुनिया में कोई परिवर्तन ना आया। रात दिन घर बाहर संभालते हुए सोनाली 30 साल की उम्र में ही प्रौढ़ लगने लगी और हर दिन की शुरुआत एक दिमागी खेल से होती, जिसमें उसे आगमन के झूठ और सच का पता लगाना होता। हर रात एक काली चादर लेकर आती, जिसको सोनाली और आरोही ओढ़ कर सो जाते। आगमन उस चादर से बहुत दूर एक अपनी सपनों की दुनिया में व्यस्त रहता। आज सोनाली को काटो खून नहीं था। मकान मालिक आया हुआ था और उसने बताया पिछले 2 माह से उसका किराया बकाया था। सोनाली ने अपने खाते से उसे 30,000 दिए और आज फिर से उसके खाते का बैलेंस 0 था। सोनाली आरोही को सीने से लगाए चुपचाप बिना आवाज़ रोती रही। आरोही 4 साल की उम्र में 14 बरस की हो गई। आगमन रात के 12 बजे हुआ। सोनाली के पूछने पर एक नई कहानी तैयार थी। सोनाली का मन ना था विश्वास करने का, पर फिर से समाज, रिश्ते और प्यार के जाल में उलझ गई। सोनाली को पता भी ना चला, धीमे धीमे उस रिश्ते को बचाने के लिए वो और सब रिश्तों से दूर हो गई। हर बार आगमन का एक झूठ उस जिंदगी के एक नए आयाम पर परिचय करता था। कभी कभी सोनाली को लगता आगमन एक पति और पिता की ठीक से जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है। इसको छिपाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। हर छोटी बात पर सोनाली को जिम्मेदार मानना आगमन की पुरानी आदत थी। सोनाली सब कुछ समझती थी, पर कुछ ना बोलती थी। कुछ सालों से तो आगमन घर में मेहमान जैसा बन गया था। सोनाली का जन्मदिन था, हालांकि ये दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर आरोही का उत्साह देखते ही बनता था। उसने चुपके चुपके केक ऑर्डर कर दिया था। उसी शाम सोनाली के अकाउंट में उसकी तनख्वाह आई थी। तभी एक के बाद एक उसके पास मोबाइल से मैसेज आया। उसके अकाउंट से 40,000 रुपये निकाले लिए। सोनाली ने अपना एटीएम कार्ड पर्स में देखा, पर वो वहाँ नदारद था। तभी आगमन का फ़ोन बजा। उसने बताया एक बिजनेस डील के लिए उसने पैसे निकाले हैं। सोनाली शून्य में ताक रही थी। पूरा महीना कैसे कटेगा? आरोही की फीस, दूध, राशन और तमाम ऐसे खर्च हैं जो मुंह बाए खड़े थे। आगमन रात को आया एक गुलदस्ता लेकर। आरोही का उसका इंतज़ार करके सो चुकी थी। सोनाली ने चुपचाप खाना लगाया और निशब्द दोनों ने खाया। ना सोनाली ने कुछ पूछने की कोशिश की, क्योंकि वो एक नई झूठी कहानी नहीं सुनना चाहती थी। आगमन और सोनाली फिर से एक नई सुबह का इंतजार करते हुए सो गए। सोनाली मन ही मन सोच रही थी, इस रात की कभी सुबह होगी या नहीं। सुबह आती है, पर अपने साथ उजाला नहीं, जिम्मेदारियां और एक फरेब का इम्तिहान लेकर। क्यों वो खुलकर बात नहीं कर पाती? बहुत प्यार से उसने कई मर्तबा कोशिश करी, पर हर दफ़ा उसे नाकामयाबी ही मिली। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था किससे बात करे। घर में बताने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके माता पिता खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। आगमन के माता पिता से कुछ छिपा नहीं था, पर वो ये बोलकर पीछा छुड़ा लेते थे कि ये शादी के बाद ऐसा हो गया। आज दफ्तर से सब सहकर्मियों का ट्रेड फेयर घूमने का कार्यक्रम बन गया। सोनाली का बिल्कुल मन नहीं था। उसके अकाउंट में बस 10,000 थे और पूरे माह के बेशुमार खर्च। वहां पहुंचकर भी उसका ध्यान घर पर ही लगा रहा। लोग उसे छेड़ रहे थे, कभी तो अपने मियाँ से ध्यान हटाओ। सब लोग शॉपिंग करने में व्यस्त हो गए। सोनाली ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अभी कल ही मेरे जन्मदिन पर आगमन ने 4 साड़ियाँ दी हैं। पर अंदर ही अंदर वो रो रही थी। उसे आज भी याद है फरवरी की वो शाम, जब पूरी रात आगमन घर नहीं आया। उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। या जॉब
जब ऑन होता तो लगातार बिजी रिंगटोन दिखता। पूरी रात उसने आंखों में काट दी। आगमन के घर पर खबर कर दी थी। अगले दिन सुबह से ही वो फिर उसका नंबर मिलाने लगी। 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद वहां से एक महिला ने फ़ोन उठाया और बोली, सर ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। सोनाली इससे पहले कुछ बोलती फ़ोन कट गया। सोनाली का सिर चकराने लगा। कौन है? आगमन कहाँ है? ऐसे कितने सवाल उसके जहन में घूम रहे थे। आगमन के माता पिता को उसने सब बात बता दिया। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन इसी जद्दोजहद में बीत गया। आगमन के बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। सोनाली के पास कोई चारा नहीं था। उसने फिर से आगमन के नंबर पर फ़ोन लगाया। काफ़ी कोशिश के बाद नंबर मिला और जो कुछ उस महिला ने बताया उसे सुनकर सोनाली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो और आगमन पिछले 2 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। उस महिला को नहीं मालूम था कि आगमन शादीशुदा है। उसे बताया गया था कि उसकी बीवी उससे अलग रहती है। एक और ऐसी बात बताई जिससे सुनकर सोनाली सकते में आ गई। आगमन की माँ उस महिला से 2 बार मिल चुकी है और फिलहाल वो एक केस में फंस गया है जिसके कारण वो रायपुर गया है। अपना सारा सामान वो उस महिला के पास छोड़ कर गया था। फ़ोन कट करने के बाद सोनाली बहुत देर तक शून्य में ताकती रही। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कारण इससे इस रिश्ते में बंधी है। प्यार, आरोही के लिए, सुरक्षा या सामाजिक मान्यता के लिए। बहुत सोचा। सोचते सोचते सुबह हो गई। सास से जब उसने पूछा तो वो बोली उसने तो बोला था कि उसकी बहन जैसी है, पर सोनाली नहीं समझ पा रही थी उससे सब क्यों छुपाया जा रहा था। अब उसके संसार में वो थी और उसकी आरोही, और शांति और सुकून। फिर आज अचानक ये खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? ये खालीपन उसके दिल में है या सामाजिक दायरों में परिपूर्ण ना होने के कारण उसे महसूस होता है? हर तरह से उसने अपने मन को टटोला पर कुछ समझ ना आ रहा था। तभी उसकी तंद्रा बजती हुई घंटी से भंग हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। उसके सामने आंखों में हजारों सपने लिए आरोही खड़ी थी, जिंदगी से भरपूर, उसकी ज़िंदगी को एक नई राह दिखाती हुई। तभी खिड़की की ओट से चुपके से छन छन चांदनी ने अपनी रोशनी से पूरे घर के साथ साथ उसके मन को भी नहला दिया। अब वो फिर से तैयार थी। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़, स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।